Hello, class 9. All right, today we'll begin with lesson 5, All Summer in a Day, which is written by Ray Bradbury. He's the author of this text. Okay. Ray Douglas Bradbury, he was one of the most celebrated American fiction writers of the 20th century. Fiction का मतलब है I've already told you. ठीक है, जो imagination वाली imaginative stories लिखते हैं. ठीक है. He wrote science fiction, fantasy, horror, and mystery stories. His most famous stories are Fahrenheit 451, The Martian Chronicles, The Illustrated Man, and It Came from Outer Space. Many of his works have been adapted into comic books, television shows, and films. ठीक है, इनका जो वर्क है, मतलब इन्होंने जो भी लिखा है, ये बहुत सारे टेलीविज़न शोज़ के लिए या फिल्म्स के लिए ली गई है. ठीक है, मेनली साइंस फिक्शन लिखते थे ज़्यादातर. ये फैंटेसी, हॉरर एंड मिस्ट्री स्टोरीज़ भी लिखते थे. साइंस फिक्शन में बहुत ज़्यादा उन्होंने लिखा है अपनी जो स्टोरीज़ है. ठीक है, जिसमें से सबसे फेमस स्टोरीज़ उनकी फ़ारेनहाइट 451 और द मार्शियन क्रॉनिकल्स हुई थी. द टेक्स्ट इज़ एन एक्सर्प्ट फ्रॉम अ साइंस फिक्शन विच गिव्स अस एन इमेजिनरी अकाउंट ऑफ लाइफ ऑन द प्लानट वीनस. यहाँ पे हम लोगों ने मार्स में सुना है कि ज़िंदगी लाइफ जो है थोड़ी बहुत पॉसिबल है. अर्थ में हम लोग रहते हैं, बट वीनस में हम लोगों ने कभी नहीं सुना है. इन्होंने फिक्शनल बनाकर उसमें कि वीनस में भी लोग रह रहे हैं वहाँ पे, लाइक जाकर उस तरीके से लिखा है कि वीनस जो प्लैनेट है वहाँ पे लोग रह रहे हैं जाकर. It touchingly narrates the keen expectations of the children of Venus, who eagerly waited for the sun to appear after 7 years, but only for an hour. वीनस में क्या होता है, हर 7 साल के बाद सूरज नज़र आता है और सिर्फ 1 घंटे के लिए ही नज़र आता है. ठीक है, 1 घंटा ही बस देख सकते हैं हम सूरज को. The deviation of the text from what we know as scientific fact only adds to the imaginative elements of the tale. ठीक है, ये डेविएशन जो है टेक्स्ट से हम लोग को पता चलता है कि ये साइंटिफिक फैक्ट जो है ये सिर्फ इमेजिनेटिव एलिमेंट्स है. ठीक है, जो स्टोरी को और अच्छा बनाता है, मतलब और इंटरेस्टिंग बनाता है. ओके, ऑलराइट, वी बिगिन विद द पैसेज नाउ. It had been raining for 7 years. 7 से लगातार बारिश होती रही. Thousands upon thousands of days filled from one end to the other with rain. हर तरफ बारिश बारिश बस नज़र आता है, मतलब हर तरफ पानी भरा हुआ. The days were filled with a gush of water and endless showers. ठीक है, लाइक बौछार हर तरफ है क्योंकि बारिश इतनी तेज़ हो रही है. Heavy storms caused tidal waves to come over the islands. 1,000 forests crushed under the rain had grown up 1,000 times to be crushed again. फॉरेस्ट जो है तबाह हो जाते हैं, इतनी तेज़ बारिश होती है, इतना तूफ़ान आता है, फिर से क्रश होने के बाद फिर फॉरेस्ट जो है फिर फॉर्म हो जाता है, फिर पैदावार हो जाती है वहाँ पर. दिस वॉज द वे ऑफ लाइफ फॉर एवर ऑन प्लानट वीनस. इसी तरह की ज़िंदगी वीनस में लोग बताया करते हैं. ठीक है, here was located the school room of the children belonging to men and women who came by rockets from Earth. They set up a civilization in this raining world. यहाँ पे स्कूल रूम जहाँ पे लोकेटेड है वहीं पर से स्टोरी स्टार्ट होती है. ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ था, वीनस प्लैनेट में रॉकेट से लोग आकर यहाँ पर सिविलाइजेशन बसाना चाह रहे थे, बसाया था उन्होंने. ठीक है, इन दिस रेनिंग वर्ल्ड. रेडी रेडी नाउ सून. विल इट हैपन टुडे, विल इट, लुक सी फॉर योरसेल्फ. तो बच्चे जो है आपस में बात करते हैं कि क्या तुमको लगता है कि आज होगा. तो बोलते हैं कि चलो खुद से ही देख लेंगे, हम लोग खुद से ही देख लेना होगा कि नहीं. The children in the schoolroom chattered and pressed to each other like so many roses. They peered out of the window to look at the hidden sun. It rained. वो लोग सूरज को देखना चाहते थे. ठीक है, सूरज को देखने का इंतज़ार कर रहे थे वो लोग, लेकिन बारिश हो गई. ठीक है, it rained. It's stopping. तो किसी बच्चे ने बोला कि देखो बारिश रुक रही है. ठीक है, The children were all 9 years old. सब बच्चे जो थे वो 9 साल के थे. When the sun came out last time 7 years ago, they were too young. जब लास्ट टाइम सूरज निकला था या देखा था वहाँ के लोगों ने, तो वो 7 साल पहले था, जब बच्चे जो थे बहुत छोटे थे. अभी 9 साल के हैं तो उस वक्त और भी छोटे होंगे, 1.5-2 साल के सब. They could not recall the sun when it came out for just an hour and showed its face to the stunned world. तो जब सूरज निकला था उस वक्त और वहाँ की दुनिया को मतलब स्टन कर दिया था, चौंका दिया था, तो उसमें बहुत छोटे से थे वो लोग.
All day yesterday they had read in class about the sun. पिछला जो दिन था, लाइक लास्ट डे जो था, उसमें उन लोगों ने सूरज के बारे में सब कुछ पढ़ा. दे लर्नड हाउ लाइक अ लेमन इट वाज एंड हाउ हॉट. उन्होंने पढ़ा कि कैसे वो नींबू की तरह लगता है देखने में और कितना गर्म होता है. दे हैड रिटन स्मॉल स्टोरीज, एसेज और पोएम्स अबाउट इट. सब बच्चों ने मिलकर, किसी ने स्टोरी लिखी छोटी सी, किसी ने ऐसे लिखा, किसी ने पोएम लिखा उसके सूरज के ऊपर. ठीक है. आई थिंक द सन इज अ फ्लावर दैट ब्लूम्स फॉर जस्ट 1 hour. किसी ने बोला कि सन जो है वो हो सकता है फूल है. ठीक है. जो सिर्फ एक ही घंटे के लिए ब्लूम करता है, खिलता है, फिर ख़त्म हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है. That was yesterday. Today at this moment the rain was slackening. The children gathered at the great thick windows. ठीक है. इट वॉज yesterday, लाइक बच्चे बोलते हैं कि वो तो कल की बात है. अभी इस मोमेंट में जो बारिश है वो इट वॉज स्लोइंग डाउन, कम हो रही थी बारिश. द चिल्ड्रन गैदर्ड एट द ग्रेट थिक विंडो. सब खिड़की के पास आकर खड़े हो गए थे. वेयर इज आवर टीचर, शील बी बैक, शी मस्ट हरी और शील मिस इट. तो सब सोच रहे थे कि सूरज आज निकलेगा, नज़र आएगा. तो वो लोग टीचर को भी ढूंढते हैं अपनी कि कहाँ गई हम लोगों की टीचर. तो कोई और बच्चा बोलता है शील बी बैक, वापस आएंगी वो. फिर कोई दूसरा बच्चा बोलता है कि जल्दी आना चाहिए उनको वरना वो मिस कर देंगी, देख ही नहीं पाएंगी फिर सूरज को. द रेन स्लैकन स्टिल मोर. रेन जो है, बारिश जो है वो और ज़्यादा कम होती है, मतलब कम बरसना कम होता है पानी. ठीक है. जब आसमान क्लियर होगा तभी सूरज नज़र आएगा. ठीक है. वही बच्चे इसीलिए इंतज़ार करते हैं वो लोग. The children were eager to see the sun. They had been on Venus all their lives. They had been only 2 years old when the sun last came out. 2 साल के थे. ठीक है. वो लोग जब लास्ट सूरज देखा गया था वहाँ पे. They had long since forgotten the color and the heat of how it really was. और भूल भी चुके थे वो लोग. ऐसे नहीं कि हम लोग रोज़ देखते हैं सूरज. ठीक है. उस तरह की ज़िंदगी नहीं थी वहाँ पे. They played in the echoing tunnels of the underground city and sang of summer in the sun. तो अंडरग्राउंड सिटी जो है उस पर वो लोग खेल कूद कर रहे थे, बच्चे थे छोटे छोटे सब. एंड दे वर बिजी सिंगिंग सॉन्ग्स समर और सन के बारे में. द रेन स्टॉप्ड. फाइनली बारिश जो है वो कम होते 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 रुक जाती है. ऑलराइट, वील स्टॉप हियर. ठीक है. वील कंटिन्यू विद दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक जो भी कराया है प्लीज़ गो थ्रू इट वंस, गो थ्रू द एक्सप्लेन, read it by yourself so that you understand nicely. That's it. Thank you.